काम में मन न लगना, प्रोक्रास्टिनेशन करना और कॉन्फिडेंस की कमी आना, बिना मतलब में सैडनेस होना। बिलीव मी गाइस, दिस इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम। अगर आपको ये है तो समझ जाओगे टेस्टोस्टेरोन बहुत कम है। अगर आपको ये है तो आप अपने काम पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे, जिससे आपकी प्रोग्रेस में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। अगर टेस्टोस्टेरोन कम है तो आपको बहुत ही बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, कॉन्फिडेंस का कम होना, बिना मतलब में सैड रहना और प्रोक्रास्टिनेशन करना, जो कि एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है। ये आपको पढ़ाई में, किसी भी वर्क में, आपकी जॉब में बहुत ज़्यादा लॉस दिलवा सकती है। तो बेसिकली अगर आपको टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका ये हाई रहेगा तो आप मोटिवेटेड फील करोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे और मोस्ट ऑफ द टाइम आप हैप्पी रहोगे, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है और ये एक मेल में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी कमी आती है तो आपको बहुत ज़्यादा इशूज़ हो सकते हैं। सो जो मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ वो आपके कम टेस्टोस्टेरोन को ईजिली फिक्स कर सकते हैं, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। सो फर्स्ट स्टेप इज़ स्लीप। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, सो ये आपकी जो टेस्टोस्टेरोन साइकिल है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, आपके टेस्टोस्टेरोन को बहुत ही कम कर सकता है। अगर आप कम सो रहे हो तो इसके हाई चांसेस है कि आपका टेस्टोस्टेरोन कम है। ये आपको नोटिस ही हो रहा होगा अलग तरीके से, नहीं तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, इट इज़ ओवर फॉर यू। मतलब कि अगर आप 8 घंटे से कम सो रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग थिंग हो सकती है आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए। मतलब अगर आपको अच्छा टेस्टोस्टेरोन चाहिए तो आपको मिनिमम 8 आवर्स की स्लीप लेनी है, वो भी गुड क्वालिटी के साथ। आपको सो जाना है 10 बजे। 10 बजे आपको बिस्तर पे चले जाना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन एंड HGH, हाइट ग्रोथ हार्मोन, और टेस्टोस्टेरोन, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं। ये रात को रिलीज़ होते हैं 11 बजे के बाद। जब आप 10 बजे सो जाते हो तो 11 बजे से रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप बोल रहे होगे कि दिन में क्यों नहीं होते। दिन में वो इसलिए नहीं होते क्योंकि अपना सर्केडियम रिदम जो है वो सिर्फ रात में ही इनको रिलीज़ करवाता है। सर्केडियम रिदम मतलब अपनी बॉडी की एक क्लॉक होती है जो कि डिसाइड करती है किस टाइम पे कौन सी चीज़ करनी है। अगर आप सो ही 10 बजे रहे हो तो आपका वो रिलीज़ नहीं होगा। आप सोचोगे कि मैं 11 बजे सो जाता हूँ, टेस्टोस्टेरोन बाद में रिलीज़ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, बाद में होगा पर वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होगा, जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। इन सिंपल लैंग्वेज, आपका टेस्टोस्टेरोन लो हो जाएगा। अगर वो बाद में थोड़ा बहुत रिलीज़ हो रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको हाई टेस्टोस्टेरोन चाहिए तो आपको 11 बजे से पहले सोना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि अगर आप 11 बजे सो जाओगे तो आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगी, HGH भी रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगी, जिससे आपकी हाइट बढ़ेगी। सो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 8 घंटे की नींद लेनी है और आपको जल्दी सो जाना है। सोने से पहले मोबाइल नहीं चलाना, ये आपकी स्लीप क्वालिटी को ख़राब कर सकता है। स्लीप क्वालिटी में भी टेस्टोस्टेरोन की कमी आती है, टेस्टोस्टेरोन ढंग से रिलीज़ नहीं हो पाता। अगर आपकी स्लीप क्वालिटी ख़राब है तो आपको अच्छे से टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ नहीं होगा। सेकंड थिंग जो है आपकी डाइट। अगर आपके सोने के बाद भी टेस्टोस्टेरोन अच्छे से नहीं आ पा रहा है तो ये चीज़ हो सकती है कि आपकी डाइट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर आप अच्छे से प्रोटीन नहीं ले रहे हो, जिंक, वाइटामिन और मिनरल्स की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज़्यादा डाउन हो सकता है, लो टेस्टोस्टेरोन हो सकता है। तो आप इसको फिक्स कैसे कर सकते हो? आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, हेल्दी फैट्स भी लेने हैं। हेल्दी फैट्स आपको मिल जाएंगे सीड्स एंड नट्स से, और हाई प्रोटीन आपको पता ही कैसे मिल जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप सोया खा सकते हो। डेयरी प्रोडक्ट्स में इनफ प्रोटीन होता है, ये आपको अच्छी भरपूर मात्रा में प्रोटीन दे देंगे। फॉर एग्जांपल मिल्क, आप आधा लीटर दूध पी सकते हो, जिससे आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा। आप रोज़ सोने से पहले और उठने के बाद दूध पी सकते हो, और आप पनीर खा सकते हो। ऐसी चीज़ें खा के आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग्स कंज्यूम कर सकते हो, चिकन कंज्यूम कर सकते हो। इनमें बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। मतलब जो नॉन वेज प्रोडक्ट होते हैं उनमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है। अगर आप नॉन वेज हो तो वो आप कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो भी आप इजीली कर सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बस आपको थोड़ी सी रिसर्च करने की ज़रूरत है। इग्नोर जंक फूड। अगर आप जंक फूड को इग्नोर करते हो तो ये आपका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ कर सकता है, नॉट डायरेक्टली बट ये इनडायरेक्टली आपके टेस्टोस्टेरोन को इम्पैक्ट करता है। जैसे कि अगर आप चाइनीज़ फूड को कम कंज्यूम करोगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा, जैसे कि आपकी स्किन भी क्लियर होगी और आपका टेस्टोस्टेरोन तो इंक्रीज़ हो गई। आपको इसके साथ शुगर को भी इग्नोर करना है। जैसे कि मैंने बोला था अभी, आपको ड्राई फ्रूट कंज्यूम करने हैं ताकि जिंक मिल सके। जिंक बहुत ही बड़ा रोल करता है पहले आपके टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ करने। थर्ड स्टेप जो कि आप कर सकते हो, अपने विटामिन डी को इंक्रीज़ करना। विटामिन डी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपके टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ करने में या उसके प्रोडक्शन में। अगर आप अच्छी मात्रा में विटामिन डी लोगे
तो आपका टेस्टोस्टेरोन भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। जैसे कि अगर आपको विटामिन डी इंक्रीज़ करना है तो आप इसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो, या मिल्क ड्रिंक का दूध पियोगे तो आपकी बॉडी अपने आप ही विटामिन डी बनाएगी, पर वो उतना इनफ नहीं होगा, तो आपको धूप में जाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको अच्छी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ करना है तो आपको मिनिमम 30 मिनट तो धूप में रहना पड़ेगा। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन अभी बहुत कम है और आपको अच्छे से बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करना है उसको 1 महीने के अंदर, तो आपको डेली सन बाथ लेनी 30 मिनट की। आप अपनी टी शर्ट उतार के आप आधे घंटे के लिए धूप में लेट सकते हो अपनी पीठ के बल, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छे से इम्प्रूव हो। थर्ड स्टेप जो आप कर सकते हो, एक्सरसाइजेस। टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेस होती हैं स्क्वाट्स, पुशअप्स एंड स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज यू कैन डू फॉर इंक्रीजिंग टेस्टोस्टेरोन। स्प्रिंटिंग से होता क्या है, 700% HGH हाइट ग्रोथ हार्मोन, जिससे आपकी हाइट बढ़ती है, एंड 300% टेस्टोस्टेरोन, जो कि आपकी बोन ग्रोथ में और मोटिवेशन में, रिस्क टेकिंग फैक्टर में, बहुत ही सारी चीज़ों में हेल्प करता है। मस्कुलिनिटी भी बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छा खासा है तो आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, बहुत ही कुछ होगा आपको। अब टेस्टोस्टेरोन के बेनिफिट पता ही क्या। तो स्प्रिंटिंग आपका टेस्टोस्टेरोन 300% इंक्रीज़ कर सकता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। और सेकंड एक्सरसाइज जो कर सकते हो, पुशअप, जो कि स्प्रिंटिंग से बहुत इजी है। आपको बस डेली 50-60 पुशअप मारने हैं, ये इनफ रहेगा। और उसके साथ अच्छी डाइट लेनी है, स्लीप लेनी है, इससे आपका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ होगा। आप स्क्वाट्स भी कर सकते हो अगर आपको इच्छा होती है। लेग्स को ट्रेन करने से पुशअप से ज़्यादा बेनिफिट होगा, पर सबसे ज़्यादा अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आप स्प्रिंटिंग कर सकते हो। आपको 10-10 सेकेंड के 4 रैप मारने हैं स्टार्टिंग में। आप उनको इंक्रीज़ करते करते 8 तक ले जा सकते हो, और आपको बीच में 90 सेकंड का गैप रखना है। जैसे कि 10 सेकंड स्प्रिंटिंग, उसके बाद 90 सेकंड का रेस्ट, फिर 10 सेकंड की स्प्रिंटिंग। ऐसा आपको 8 बार करना है। आगे जाके स्टार्टिंग में आप 4 से स्टार्ट कर सकते हो, 2 से स्टार्ट कर सकते हो, जितने से भी करो उतने से कर सकते हो। आपको टेस्टोस्टेरोन को अच्छा खासा इंक्रीज़ कर देगा। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन इससे भी इंक्रीज़ नहीं होता है तो आपको कुछ नहीं हो सकता। वैसे तो 100% मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हो टेस्टोस्टेरोन, और आपका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ हो जाएगा।